नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। मीन्स हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। ओके, और गिवन में क्या क्या है बेटा? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर और सेकेंडली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि एंगल 1 एंड 2 कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। तो एंगल 1 एंड 2 ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 9th में हमने पढ़ा था बेटा कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, इट मींस उसकी सम्मुख भुजाएं समान होंगी, उन कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होंगी, है ना। तो कोण 1 और 2 बराबर है, इट मींस इन कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होंगी। इन कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होगी? पी आर और पी क्यू। तो इट मींस क्या हुआ? पी क्यू बराबर है पी आर और इसको हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। क्यू पी बराबर है पी। ओके, अब उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें ये दिया हुआ है आपको, है ना। अब क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस किसके बराबर है बेटा? क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बटे पी आर। देखो पी आर क्यू पी के बराबर है तो हम इस पी आर के स्थान पे क्यू पी रख सकते हैं। कोई डाउट है ना? पी आर किसके बराबर है? क्यू पी के बराबर है तो इस पी आर के स्थान पे हम क्यू पी रख सकते हैं। कोई डाउट? ओके, अब देखो, अब आपको कौन कौन से त्रिभुज समरूप करने हैं? त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज टी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, है ना। दिखाई दे रहे हैं दोनों अलग अलग त्रिभुज। देखते हैं क्यू आर बटे क्यू एस मीन्स क्यू आर बड़े त्रिभुज की भुजा, क्यू एस छोटे त्रिभुज की भुजा। क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बड़े त्रिभुज की भुजा, क्यू पी छोटे त्रिभुज की भुजा। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हैं, है ना। ओके, देन क्यू आर बटे क्यू एस किसके बराबर है बेटा? क्यू टी बटे क्यू पी। प्रमाणित किया है। और दूसरा देखो, कोण क्यू पी क्यू एस में भी आ रहा है और टी क्यू आर में भी आ रहा है। इसका मतलब कोण क्यू बराबर कोण क्यू, उभयनिष्ठ कोण, है ना, उभयनिष्ठ कोण। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो हमने क्या किया है, दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती प्रूव कर दी और एक कोण बराबर सिद्ध कर दिया, है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, और आपको यही शो करना था। क्वेश्चन नंबर 5 इज त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। आज दर्शाइए कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। ओके, मीन्स आपको क्या क्या दिया हुआ है? आकृति में जो एंगल P है वो एंगल RTS के इक्वल है। एंगल P एंगल RTS। ओके, आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS। वेरी सिंपल। अगर हमें दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर प्रूव कर देते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है बेटा? हमें इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण इक्वल प्रूव करने, मींस दो कोण समान सिद्ध करने, है ना। और वेरी सिंपल हो जाएगा। देखो दिया हुआ है उसमें एक एंगल तो उसने बराबर दिया हुआ है और एक दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल आ रहा है।
है ना। कॉमन एंगल कौन सा है, आर। आर एंगल आरपीक्यू में भी आ रहा है और आरटीएस में भी आ रहा है ना। देन हल में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज आरपीक्यू व त्रिभुज आरटीएस में एंगल P इक्वल्स टू एंगल आरडीएस गिवन है बेटा, दिया हुआ है। और सेकंड क्या हो गया, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R। क्यों, उभयनिष्ठ कोण। इट मीन्स क्या हुआ, ट्राइंगल आर पी क्यू और सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, और हमें यही शो करना था। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 इज आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है इस आकृति में ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। सर्वांगसम का मतलब पहले त्रिभुज के 6 एलिमेंट्स दूसरे त्रिभुज के उन्हीं 6 एलिमेंट्स के इक्वल है ना। पहले त्रिभुज के 6 अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत 6 अवयवों के बराबर है ना। तो अब देखो, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इट मींस पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर होगी, है ना। तो पहले यहीं से देखते हैं हम, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। क्योंकि आप देखो त्रिभुज ए बी ई, अब ए बी ई और ए सी डी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इट मींस ए बी इसमें आ रही है, ए सी इसमें आ रही है, अतः ए बी बराबर है ए सी। ये आ गया आपके पास एक। और दूसरी बात, ए डी त्रिभुज ए सी डी में आ रही है और ए ई त्रिभुज ए बी ई में आ रही है, ये भी बराबर होगी। देन ए डी बराबर है ए ई, ये आपके पास 2, ठीक है। एक को 2 से भाग दे देते हैं, एक को 2 से भाग देने पर, जब एक को 2 से भाग देंगे तो ए बी बटे का ए डी किसके बराबर हो गया, ए सी बटे का ए ई। ओके, डाउट। अब देखो आपको कौन कौन से त्रिभुज शो करने हैं सिमिलर, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए बी सी। तो त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में देखो बेटा, ए बी बटे का ए डी, अब आपको इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, ए डी ई और ए बी सी में। ए बी बटे का ए डी, ए बी बड़े त्रिभुज की भुजा, ए डी छोटे त्रिभुज की भुजा, है ना। और दूसरा ए सी बड़े त्रिभुज की भुजा, ए ई छोटे त्रिभुज की भुजा। इट मींस क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों की 2 भुजाएं समानुपाती हो गई और एक एंगल ए दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप, और हमें यही शो करना था। नाउ ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल हो गया, ए सी अपॉन ए ई, ये आपने प्रमाणित किया है। और दूसरा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, इनका उभयनिष्ठ कौन है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, और हमें यही शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए। तो बेटा इसके 4 भाग हैं, हमने 2 ही पार्ट लिए, फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ देखते हैं अब आकृति में आपको क्या क्या दिया हुआ है। आकृति में दिया हुआ है सीई लंब है ए बी, मीन्स ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। सेम इसी तरह एडी बीसी पे लंब है, मीन्स एडी बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है।
ये 90 डिग्री का, सेम ये भी 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या शो करना है? त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। ओके, तो देखो कौन कौन से त्रिभुज है आपके पास। ये एईपी, एईपी और सेकंड सीडीपी। आप देखो बेटा, इनमें कोण आपको बराबर दिए हुए, बस केवल आपको कोण छांटने हैं, है ना। केवल क्या करना है हमें? कोण छांटने हैं। आप देखो, एक ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है। ओके, पहले में देखो, इसमें ये 90 का, इसमें ये 90 का, मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। और इसमें ये एंगल और ये एंगल 3 और ये 4 कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख, है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में, एईपी व त्रिभुज सीडीपी में देखो बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री, है ना। और 3 किसके बराबर है? 4 के। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, आपको दो ही कोण बराबर करने थे, दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अतः त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। कोई डाउट? थर्ड पार्ट लेते हैं। ट्राइंगल एईपी सिमिलर ट्राइंगल एडीई, ये प्रूव, एडीबी ये प्रूव करना है ना। तो अब त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में देखो, एईपी आपके पास ये हो गया, एईपी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और सेकंड कौन सा दिया हुआ? एडीबी, एडीबी। ओके, अब देखो इसमें इन दोनों त्रिभुजों में एक एंगल 90 डिग्री का और दूसरा इनका कॉमन एंगल। देखो, इसमें एंगल 190 डिग्री का, इसमें एंगल 590 डिग्री का, है ना। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90, है ना। और एंगल ए इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, एंगल ए इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। इट मींस एंगल ए बराबर एंगल ए, उभयनिष्ठ कोण। आपने दो एंगल बराबर कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो अतः त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी, और आपको यही शो करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 इज समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। ओके, नाउ देखो बेटा क्या दिया हुआ है आपको फिगर में। आपको दिया हुआ है एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, मींस एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एंड मींस पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। क्या होगा? सम्मुख कोण बराबर होंगे और सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, आपको क्या शो करना है? त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। ओके, एबीई, एबीई और सीएफबी। ओके, अब इनमें देखो बेटा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी दिया हुआ है, और दूसरा देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल जेड की शेप में बने और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। देन 1 इक्वल्स टू 2, कोण एक बराबर कोण 2। ये कैसा हो गया बेटा? एकांतर कोण। आपको कितने कोण बराबर करने थे? दो कोण बराबर करने थे, दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अतः त्रिभुज
ABE समरूप त्रिभुज CFB। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 इज आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनमें कोण B और M समकोण है, सिद्ध कीजिए। दो पार्ट है बेटा इसके। फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और सेकंड पार्ट CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। ओके, नाउ फिगर में क्या दिया हुआ आपको? एंगल B इक्वल्स टू एंगल M, मींस दोनों एंगल क्या दिए हुए? 90 डिग्री के दिए हुए। अब दोनों एंगल 90 के हैं, इट मींस दोनों एंगल इक्वल है ना? ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और सेकंड पार्ट CA बाय PA इक्वल्स टू BC बाय MP। अगर हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया तो सेकंड अपने आप हो जाएगा। ओके, देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में एंगल B इक्वल्स टू एंगल M, इसमें एंगल M आ रहा है, इसमें एंगल B आ रहा है, B और M इक्वल है ना? और देखो एक एंगल इसमें कॉमन है। देखो बेटा कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल A। एंगल A ABC में भी आ रहा है, AMP में भी आ रहा है। इट मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, उभयनिष्ठ कोण। ओके, कितने एंगल बराबर करने थे आपको? दो एंगल बराबर करने थे, दो एंगल बराबर हो गए। इट मींस त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ओके, अब समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपाती होंगी। संगत भुजाएं मींस CA बटे PA, तो CA त्रिभुज ABC की और PA AMP की, है ना? अतः CA बटे PA किसके बराबर होगा? BC। BC कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज ABC में है। और MP कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज AMP में है ना? देन BC अपॉन MP। कोई डाउट बेटा? पक्का? आज हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई योरसेल्फ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।